पिछली कहानी में हमने सुना कि आकाश गुरुजी को लेके आता है और जो भी आत्मा अच्छी थी वो आकाश की फैमिली से बात करती है और बताती है कि वो कैसे मदद चाहते थे अपने लिए और उनकी भी हेल्प करना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। और जो बच्ची की आत्मा थी उसने आकाश को बोला था और उसकी फैमिली को बोला था कि जो वो पेंटिंग लेके आए थे अपने घर में उसके बारे में पता लगाएं, और फिर वो गायब हो गई थी। तो अब उसी रात जब वो आत्मा गायब हो गई तो गुरुजी ने आकाश को बोला कि आकाश, सबसे पहले हमें यही काम करना होगा। जो भी वो बच्ची की आत्मा ने बोला है कि वो तस्वीर में लोग हैं या जो बुरी आत्माएं हैं उस तस्वीर में, उनके बारे में जानना है और क्या चीज़ है उसका एक बार पता लगाओ। लेकिन हाँ, अब तुम लोगों को और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि उस बच्ची ने बताया कि वो आत्माएं उस बच्ची को रोक रही थी, लेकिन उस बच्ची ने हमें अब सब कुछ सच बता दिया है। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो आत्माएं अब तुम्हारे पीछे या तुम्हारे परिवार के पीछे भी आएंगी तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि बुरी आत्माएं कभी नहीं चाहती कि उनका किसी भी तरीके से खात्मा हो। तो तुम लोग अब और ज्यादा सतर्क रहो और मैं तुम्हें ये सारी जो पूजा पाठ उन्होंने की थी उसकी थोड़ी सी भस्म वगैरह दी और कुछ रुद्राक्ष की मालाएं दी, मंत्र वगैरह पढ़ के, कि ये सब लोग अपने अपने गलों में पहनो और इसके बाद ही घर से निकलना है, जो भी करना। लेकिन ध्यान रखना आप, क्योंकि अब तुम लोगों की जान पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो आकाश ने और उसकी पत्नी ने सबने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी वहाँ से चले गए। अब उस रात आकाश का दोस्त रोहित भी आकाश के साथ ही उसके घर में था। तो रोहित ने आकाश को बोला, आकाश देख यार, अब वो आत्माएं यहाँ पे भी हैं, या जो भी उस बच्ची ने बताया कि यहाँ पे भी आ गई हैं, या फिर पुराने वाले घर पे भी थी। तो तुम लोग अगर इस घर में रहोगे और आज की रात है, तुम लोग सुबह जाओगे पता लगाने जो कुछ भी, लेकिन आज की रात तुम्हें काटनी है, तो इस घर में मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग सेफ होगे। तो क्यों ना तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरे घर पे चलो, और वैसे भी अभी तुम्हारी भाभी है नहीं और बच्चे भी घर पे है नहीं, सब लोग मायके गए हुए हैं वो लोग अपने, तो तुम आ जाओ यहाँ पे मेरे घर पे, एक रात की बात है, रुक जाना, और अगले दिन तुम लोगों को जो भी सर्च करना है तस्वीर के बारे में वो ढूंढते रहना। तो आकाश को भी ये बात ठीक लगी, क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो आकाश ने कहा कि हाँ भाई चल यही करते हैं, तेरे घर चल लेते हैं। अब आकाश, उसकी पत्नी, बच्चे और रोहित सभी गाड़ी में बैठे और रोहित के घर पहुंच गए। रोहित ने एक रूम का गेट खोला और आकाश को बोला कि अगर तुम लोग चाहो तो आज रात के लिए इस रूम में सो जाओ और मैं अगले रूम में सो जाऊंगा। तो रोहित ने कहा हाँ ठीक है, वैसे भी हम लोग एक साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ पहले से हो चुका है, तो इधर उधर रूम में सोना नहीं चाहते। तो रोहित ने कहा हाँ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आराम से रहो, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब ये सब कहकर रोहित कपड़े वपड़े चेंज करके अपने रूम में सोने चला गया, क्योंकि रात पहले से ही काफी हो गई थी। और साथ ही में आकाश, उसकी फैमिली, सब लोग बगल वाले रूम में सोने लग गए। अब इसी बीच में ना आकाश को उसके गेट पे नॉक करने की आवाज आई, जिसमें सब लोग सोए हुए थे, परिवार आकाश का। तो आकाश ने गेट खोला तो आकाश ने बोला कि हाँ रोहित क्या हुआ। तो रोहित ने आकाश को बोला यार 5 मिनट बाहर आएगा। तो रोहित ने थोड़ा सा गेट ऐसे ही चिपकाया और आगे बढ़ गया रोहित के साथ में, बोला हाँ क्या हुआ। जैसे ही आकाश ने गेट चिपकाया ना, रोहित की आवाज की टोन थोड़ी बदलने लग गई और रोहित कहने लग गया, तो कब से इतना भाग रहा है और कब तक भाग पाएगा ये सोचना। अब तुम लोग जान चुके हो सब कुछ, तो फिर क्यों ना यहीं पे तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी जाए। आकाश डर गया बहुत बुरी तरीके से कि रोहित की आंखें एकदम से इतनी रेड हुई थी कि आकाश को पहले ही कहीं लग रहा था कि क्या हुआ ऐसे एकदम से। लेकिन आकाश को लगा मे भी इतना इसने भी दौड़ भाग की थी इसलिए ऐसा होगा। लेकिन जब आकाश ने ये सुना तो आकाश बहुत तेज डर गया, क्योंकि वो पक्का उसका दोस्त रोहित नहीं था। और जैसे ही रोहित ने वो बात बोली, वो आकाश का गला दबाने लग गया बुरी तरह से एकदम। अब आकाश जैसे तैसे अपना गला छुड़ा के भागा और रोहित के रूम की तरफ भागने लग गया कि जाके एक बार चेक कर ले कि रोहित ठीक तो है। अब जैसे ही वो रोहित का उसने गेट खोला और रोहित के रूम रोहित ना ऐसे जो गेट था उसके अपोजिट साइड मुंह करके लेटा हुआ था। तो आकाश को लगा चलो रोहित तो ठीक है शायद। अब आकाश ने रोहित को एक बार आवाज दी, तो जैसे ही रोहित पलटा, रोहित का चेहरा देखने लायक इतना भयंकर था ना, उसकी आंखों की पुतलियां एकदम वाइट हुई थी, एकदम उसका चेहरा सफेद हुआ पड़ा था, उसके हाथ वगैरह अजीब से मुड़े हुए, अजीब, बहुत ही अजीब। अब जैसे तैसे अपनी जान बचा के ये भागना चाहा था आकाश, कि तभी इसको पीछे से किसी ने ऐसे पकड़ लिया और बोला अब तुम भी जाओगे और तुम्हारा परिवार भी जाएगा।
तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। आकाश भागा बहुत तेजी से और उसके पैर जिधर भागे थे वो उधर भागा जा रहा। ऐसे वैसे करके वो वॉशरूम के साइड भाग गया और जैसे ही वो वॉशरूम के साइड बढ़ा ना, मतलब गेट खोल के छुपने के लिए अंदर, उसने सामने देखा कि उसका दोस्त रोहित एकदम लहू लुहान पड़ा हुआ था और उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी। आकाश को इतना गिल्टी फील हुआ, इतना अजीब सा फील हुआ कि मतलब ये सब क्या हो गया। अब आकाश के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। वो भाग के गेट खोल के अपने परिवार के पास गया क्योंकि उसको अब अपने परिवार की चिंता हो गई थी, क्योंकि उसका दोस्त तो उसने खो दिया था लेकिन अब वो परिवार खोना नहीं चाहता था। वो भाग के रूम में गया जहाँ सब बच्चे और उसकी वाइफ सोई हुई थी। जैसे उसने रूम का गेट खोला, उसकी वाइफ और बच्चे पहले से ही बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो बूढ़ी औरत अभी भी खिड़की के बाहर बैठ के ऐसे ही इन लोगों को घूर रही थी बहुत बुरी तरह से। और जैसे आकाश ने रूम में एंटर किया ना, वो बूढ़ी औरत के हाथ पता नहीं कैसे घिनौने से हाथ उसकी वाइफ की तरफ बढ़ने लग गए और वो बोलने लग गई, आज मार डालूंगी तुझे, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम सब मरोगे। और ऐसे बोल के मतलब वो उसका गला दबाने लग गई। ऐसे ही बच्चे उसके बहुत डर रहे थे। इतने में पता नहीं एक अजीब सी ताकत ने जो उसका बेटा हैप्पी था उसको एकदम हवा में टांग दिया। आकाश अब अपनी वाइफ को संभाले, बच्चे को संभाले, मतलब आकाश बस जैसे तैसे वो उसने माला निकाली और इनके जो मतलब गले में थी वो मतलब फिर से भगवान का नाम लेके इनको मतलब वो करने लग गया। जैसे उसने भगवान का नाम लिया और मतलब हनुमान चालीसा बोलने लग गया, वो फिर से थोड़ी चीजें वहाँ पे नॉर्मल होने लग गई। अब ये परिवार बहुत डर गया था क्योंकि अब इनके लिए रात निकालना मुश्किल था। इनको एक रात 100 साल के बराबर लग रही थी। अब उसी में आकाश ने हड़बड़ाते हुए अपनी वाइफ प्रीति को बोला कि प्रीति, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, वो लोग शायद यहाँ पर भी आ गए और हम कैसे कैसे करके रास्ते में रात काट लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते, सेफ नहीं है यहाँ पे। ये सब बोल के वो लोग बढ़ने लग गए धीरे धीरे, मतलब आगे गेट से निकलने के लिए। लेकिन उतने में ही एक अजीब सा मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने आकाश को बहुत तेज धक्का दिया है और आकाश का चेहरा बिल्कुल बदलने लग गया। उसकी आंखें एकदम पुतलियां सफेद होने लगी, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े ऐसी हवा में टंगने लग गया वो। और वो हवा में टंगा और उसका मतलब शरीर ऐसे दूर जाके बहुत तेज कहीं गिरा। लगा था जैसे आकाश बहुत ज्यादा घायल हो गया होगा, बहुत चोटिल हो गया होगा। और आकाश पे न जाने कैसी ताकत हावी सी होने लग गई थी उस टाइम। वो अपने बच्चों को ही मारने दौड़ रहा था बार बार उठ के। तभी जो प्रीति थी उसकी निगाह गई कि आकाश को जब उस आत्मा ने हवा में टांगा तो आकाश के गले की माला निकल के जमीन पे गिर गई थी। तभी प्रीति ने भगवान का नाम लेते ही फटाफट वो माला वापस से आकाश के गले में डाली और जैसे तैसे जहाँ पे थे ये लोग वहीं पे बैठे रह गए और पूरी रात एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। बच्चों को बीच में बिठाया, इधर उधर पति पत्नी बैठ गए और भगवान का नाम लेते रहे कि अब जो होगा कोई बात नहीं, लेकिन बस अब रात कटे जैसे तैसे। अब सुबह होते ही प्रीति ने जो है वो पुलिस को कॉल करने को बोला आकाश को कि कुछ भी हो, अब पुलिस माने ना माने लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि रोहित बेचारा इस बीच में पिस गया था। तो आकाश ने फटाफट पुलिस को कॉल किया, ये सारी बातें बताई कि सब कुछ हुआ है। पुलिस ने खैर कुछ भी क्या के कुछ भी करके ये बात मान ली और चीजें अपने एंड से इन्वेस्टिगेट करने लग गए। अब आकाश ने प्रीति से पूछा कि वो पेंटिंग किस दुकान से लेके आई थी। फटाफट गए उस दुकान पे पता लगाने के लिए। अब साथ में उनके कांस्टेबल भी गया था, तो प्रीति, उनका पति आकाश और ये कांस्टेबल तीनों लोग वहां पर गए और दुकानदार को पूछने लग गए कि आपने पेंटिंग बेची थी ये वाली जिसमें ऐसा था, और ये पेंटिंग आपने कहाँ से खरीदी या कहाँ से आई है, कैसे आपके पास पहुंची। तो जब दुकानदार ने पुलिस वाले को साथ में देखा तो हड़बड़ाते हुए बोलने लग गया कि साहब मुझे तो अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ एक आदमी मुझे जल्दबाजी में ये पेंटिंग बेच के गया था और ये काफी अच्छी पेंटिंग थी लेकिन मुझे बहुत कम दामों में मिल गई, तो मैंने सोचा ठीक है मैं रख लेता हूँ, अब कोई मुझसे खरीदेगा तो मैं उसको अच्छे दामों में बेच दूंगा। तो ऐसे ही मैडम मेरे पास आई थी तो मैंने इनको वो पेंटिंग बेच दी थी। तो आकाश ने बोला कि तुम्हें जिसने पेंटिंग बेची थी तुम्हारे पास कुछ कांटेक्ट है उसका। तो दुकानदार ने बोला हाँ, उन्होंने मुझे कुछ एक एड्रेस और एक नंबर दिया था, मैं एक बार देखता हूँ, अगर डायरी में मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। वो फटाफट अपने जो भी थे उसके रिकॉर्ड्स वो खंगालने लग गया। उसमें वो पेंटिंग बेचने वाले का नंबर और एड्रेस मिला। अब ये लोग नंबर से कांटेक्ट करके और उस इंसान के बारे में जान के उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर वो इंसान रहता था। अब इन लोगों ने बातचीत की, उससे पूछा कि क्या है, मतलब तुम्हारे पास ये पेंटिंग कहाँ से आई है, फिर क्या सीन है इसका, और क्या तुम जानते हो कि मतलब इसके अंदर कोई ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ है जो मतलब आगे लोगों को पहुँच रही है, जिसको पेंटिंग पहुँच रही है। तो वो आदमी बताने लग गया कि मेरा नाम शुभम है और जो ये पेंटिंग है वो मेरे चचेरे भाई ने अपने हाथों से बनाई थी, ये उसके परिवार की पेंटिंग है
और ये बात तब की है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश गया था कुछ टाइम नौकरी करने के लिए। और मैं और मेरा जो चाचा का लड़का था, हम दोनों अकेले लड़के थे अपनी अपनी फैमिली में, तो एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी थी, बहुत सब कुछ अच्छा था। लेकिन मैं उस टाइम विदेश में था और जो शुभम है वो यहीं पे रहता था। अब एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि शुभम की मतलब फैमिली को और शुभम को किसी ने रातों रात उनके घर में आग लगा के जला के मार दिया और वो घर पूरी तरह जल गया। और वहाँ पर ही शुभम ने उसके हाथों से बनाई पेंटिंग ये लगाई थी। और जब ये न्यूज़ मुझे मिली तो मैं ऐसे ही आया, मतलब बहुत दुखी था और सब चीज़ें थी। तो मैंने उनके घर में जाके देखा, सारा सामान ऐसे जला पड़ा था, सब कुछ था, लेकिन ये पेंटिंग एकदम ठीक ठाक थी, इसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो शुभम ने कहा कि ये पेंटिंग मैं अपने चचेरे भाई की आखिरी निशानी समझ के ले आया था, क्योंकि उनका परिवार तभी ख़त्म हो गया था, लेकिन ये पेंटिंग बची थी बस। तो मुझे इससे बहुत लगाव था और कुछ टाइम तक ये मेरे पास रही। लेकिन उसी बीच में हमारे घर में बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें शुरू हो गई, मतलब बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई, जिसको मैं मतलब बता भी नहीं सकता आपको। पैसे की तंगी से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब बताने लायक नहीं है, मतलब साए दिखना, चीज़ें होना। इवन जो मेरी माँ थी उनकी बहुत मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी और हमें कुछ पता नहीं चला। तो मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बाद में लगने लगा कि ये कुछ भी जो भी गड़बड़ हो रही है ये उस पेंटिंग की वजह से ही हो रही है। और ये जानने के लिए मैंने एक तांत्रिक को अपने घर बुलाया। अब जब मैंने तांत्रिक को अपने घर बुलाया तो कुछ टाइम उन्होंने पूजा पाठ वगैरह करके मुझे बताया कि हाँ, जो ये पेंटिंग है, अब वो लोग जब जले थे और मारे गए थे, ये पेंटिंग जो तुम्हारा भाई था उसके दिल के भी बहुत करीब थी। तो कैसे भी करके इस पेंटिंग में उनकी आत्माएं बस गई हैं। और जैसा कि उन्हें मार दिया गया था तो वो आत्माएं बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत बदला लेने की होती है ना इच्छा, उसके साथ लोगों से अब मतलब बदला लेना चाहती है किसी भी तरीके से। इसीलिए वो तुम लोगों को भी परेशान कर रही है। तो तुम एक काम कर सकते हो, ये पेंटिंग जिस घर में लगी थी वहीं लगाओ या फिर कुछ भी करो, बट ऐसे जहाँ पे भी रखोगे ना वहाँ नुकसान पक्का है या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इसका मतलब कुछ नहीं, क्योंकि वो आत्माएं क्या करेंगी कोई नहीं जानता और वो बेहद ही बुरी आत्माएं हैं। अब तुम्हारा भाई वो तुम्हारा भाई नहीं रहा। मतलब ये सारी बातें तांत्रिक ने बताई जब शुभम को। तो शुभम ने अपनी जान बचाने के लिए वो जो पेंटिंग थी ना, अब वो घर तो जल चुका था और जो घर था ना उसको मतलब थोड़ा ठीक ठाक करा के किसी ने उस पर कब्जा कर लिया था और वहाँ से मतलब इसका कोई कनेक्शन तो था नहीं। तो इसको वो पेंटिंग उस घर में लगानी थी बट ये लगा नहीं पाया। बट स्टिल उस घर में भी आत्माओं का इतना प्रकोप था कि जिसने कब्जा किया था वो भी वो घर छोड़ के भाग गया। और जैसे तैसे करके उस आदमी की शुभम से बात हुई जिसने उस घर पे कब्जा किया था उससे। तो उस आदमी ने शुभम को बताया कि किस तरीके से मतलब उसको आत्माओं ने परेशान किया। तो ओवरऑल मतलब वो आत्माएं बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रही थी लोगों को और उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी जितना टाइम हुआ था। और तांत्रिक ने भी शुभम को यही कहा था कि जितने टाइम तक ये फोटो इधर उधर रहेगी, अपनी असली जगह पे ना रह के, उनकी आत्माओं की ताकत और बढ़ती जाएगी। तो अब लेकिन ये जो शुभम था इसको उस टाइम तो अपने आप को बचाना था, ये थोड़ा स्वार्थी हो गया था उस टाइम। तो इसने उस पेंटिंग को आनन फानन में, हैंडमेड पेंटिंग थी, तो इसने दुकान को बेच दिया। अब दुकान में बेचा, दुकान से प्रीति के पास आई। अब प्रीति के पास आई तो ये विला में पहुंची। विला में रहने वाले मतलब जो आत्माएं थी, जो कि हमने जो स्टोरी में पहले सुना था, जो उसके मतलब बच्ची के नाना और उसकी मम्मी और बच्ची की आत्मा थी, जिसको जहर देके उसके दूसरे सौतेले बाप ने मार दिया था। तो वो उन आत्माओं को बहुत परेशान करती थी, मतलब ये बुरी आत्माएं पेंटिंग वाली। तो ये सारी बातें हुई थी बहुत सारी, मतलब इन सब से ही इतनी इशू क्रिएट हुए थे, क्योंकि वो आत्माएं अच्छी आत्माएं थी जो उस विला में रहती थी, वो कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जब से ये तस्वीर वहां पहुंची सारी चीजें उलट पुलट होना शुरू हो गई थी। अब बहुत सारी स्टोरी समझ में आने लग गई, मतलब आकाश को समझ आ गई, प्रीति तो बिल्कुल समझ गई थी कि क्या हुआ। अब आई थी गुरुजी को सब कुछ बताने की। अब आकाश और प्रीति गुरुजी के पास पहुंचे, सारी बात फिर से उनको बताई कि क्या कैसे हुआ और ये सब चीजें हैं। और शुभम भी उनके साथ ही गया था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से ये लोग भी सफर कर रहे हैं। अब गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, अब जहाँ से ये पेंटिंग आई थी, जहाँ जिसका भी घर था, अब वहाँ तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जहाँ तुम्हारे विला में ये आई थी वहाँ चल के हम पूजा पाठ स्टार्ट करेंगे। अब गुरुजी रात में वहाँ विला पर पहुंचे और गुरुजी ने जो भी मतलब पूजा सामग्री सब कुछ थी अपनी सब सेटअप करी और अपना मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, पूजा करना स्टार्ट किया। अब वो बुरी आत्माएं किसी भी तरीके से पूजा को रोकना चाहती थी कि मतलब कैसे भी करके पूजा संपन्न ना हो।
क्योंकि अगर पूजा होएगी संपन्न तो फिर बुरी आत्माओं का खात्मा हो जाएगा। तो गुरुजी ने आकाश को बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये पूजा रुकनी नहीं चाहिए और हमें कैसे भी करके इस पेंटिंग को जलाना होगा और जो भी इसकी राख होगी उसे किसी अच्छी नदी में हमें विसर्जित करना पड़ेगा। तो आकाश ने भी ऐसा ही किया। तो गुरुजी ने कहा और कोई भी कितना भी तुम्हारा ध्यान भटकाए कुछ भी करे लेकिन सभी पूजा पर ही ध्यान देंगे। आकाश उसका परिवार मान गया, शुभम भी वहीं पर था और सब कुछ मतलब अपना हो गया। पूजा स्टार्ट हुई लेकिन अब वो आत्माओं का प्रकोप बहुत बढ़ गया। मतलब कभी आग बुझ जा रही थी, कभी उनकी कोई भी चीज गुरुजी कर रहे थे तो गुरुजी पे कई बार अटैक किया आत्माओं ने, उनके बच्चों का मतलब कई तरह से मतलब उनका गलत वांचा, बहुत सारी चीजें। लेकिन गुरुजी ने और आकाश ने हिम्मत नहीं हारी और पूजा जारी रखी। उतने में ही मतलब डॉली को ऐसे ही मतलब कोई सी आत्मा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके मतलब बहुत बुरी तरह से वो कर रही थी। लेकिन बस इन लोगों ने भगवान का नाम लेते रहते मतलब पूजा जारी रखी, कुछ नहीं। लेकिन अब डॉली पर जो चीज हुई थी ना उसका बहुत ज्यादा मतलब डॉली बिल्कुल पॉसेस हो गई थी बहुत बुरी तरीके से। तभी वो छोटी बच्ची की जो मम्मी थी ना उसकी आत्मा प्रकट हुई और वो आत्मा डॉली के शरीर में जो आत्मा थी उसके सामने आके खड़ी हो गई और जैसे तैसे उस आत्मा ने जो मतलब बच्ची की मम्मी की आत्मा थी उसने वो बुरी आत्मा का हाथ पकड़ा और पास ही मतलब जो खिड़की थी वहां से लेके उसको कूद गई नीचे। बहुत तेज से चीखने की आवाज आई। जैसे ही वो चीखने की आवाज आई पता नहीं क्या, लेकिन शायद पूजा भी कंप्लीट हो गई थी जो भी हुआ था, लेकिन वो पेंटिंग में अपने आप से आग लग गई और पेंटिंग में आग लगते ही वो वापस से आत्माओं की चीखने की आवाज शुरू हुई। लेकिन जैसे पेंटिंग जल गई पूरी तरीके से सारा माहौल शांत हो गया। कोई भी मतलब बुरी आत्मा या कुछ भी वहां पे नहीं थी अभी और इन लोगों ने चैन की सांस ली। तभी वो बच्ची की आत्मा और उसकी मम्मी की आत्मा और उसके नाना जी तीनों सामने आए इन लोगों के परिवार के। और जैसे कि अच्छी आत्माएं थी तो इनकी मतलब जो लाइट थी वो अलग थी और बहुत शांत नेचर की आत्माएं थी ये। तो उन आत्माओं ने बोला कि अब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो जिस इंसान ने हमें मारा था मतलब जो दूसरा पापा था इसका, उसने हमारे जो डेड बॉडीज थी उनको किचन के ही मतलब नीचे गाड़ दिया था। तो आप लोग प्लीज हमारी बॉडी को भी मतलब जलाइए और जिससे कि हमें भी मतलब मुक्ति मिल सके और हम भी यहाँ से जा सके। और ये बात आकाश ने समझी सुनी और उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन सबकी जो डेड बॉडी जो थी ना मतलब कंकाल वगैरह बचे थे उसको निकाला और फटाफट मतलब जो भी अंतिम क्रियाएं जो जैसे करते हैं मतलब अंतिम संस्कार वगैरह वो सब करके उन सबकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई। लेकिन उस दिन के बाद से ये लोग विला में शिफ्ट भी हो गए। इनका परिवार बहुत टाइम तक विला में रहा, बहुत समय बिताया इन्होंने वहाँ पर साथ में और इनके बच्चे बड़े हुए वहाँ पर। लेकिन उसके बाद कोई भी आत्मा कभी इन्होंने एनकाउंटर नहीं की। सभी आत्माओं को अच्छी बुरी सबको मुक्ति मिल गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।